जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं का करती हूँ तहे दिल से स्वागत। और साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं। 30 अप्रैल से लेकर 7 मई तक का है ये साप्ताहिक राशि भविष्य। और इस हफ्ते में होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 30 तारीख को बुध उदय हो जाएंगे, तो जो मिथुन राशि और जो कन्या राशि वाले हैं इनको काफ़ी रिलैक्सेशन आएगी लाइफ में। इसी दिन आद्य शंकराचार्य जयंती है। 1 तारीख को महाराष्ट्र दिन है, कामगार दिन, और महाराष्ट्र में इसकी बड़ी प्रचिति है। बधाइयाँ हो आपको महाराष्ट्र दिन की। 2 तारीख को गंगोत्पत्ति गंगा पूजन है, तो उत्तर प्रदेश में जहाँ गंगा जी जहाँ जहाँ बहती हैं वहाँ बहुत बड़े समारोह होंगे। 3 तारीख को दुर्गाष्टमी और बुधाष्टमी दोनों हैं मासिक, और बुध मार्गी हो रहे हैं, तो बहुत दिनों बाद जाके रिलैक्स हो जाएंगे लोग। जो मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वाले, मंगल के घर में बुध बने हुए, ऊपर से वक्री होकर और अस्त होकर काफ़ी तबीयत खराब की है इन्होंने, मिथुन और कन्या राशि वालों की। और अन्य राशि वालों को भी कैसे कैसे तकलीफ हुई होगी जहाँ जहाँ बुध उनके घर के स्वामी होंगे, तो अभी रिलैक्स होगा। 6 तारीख को मोहिनी एकादशी है। तो आइए सुनते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि, लग्न में बुध बने हुए हैं आपके, और ये अब मार्गी होंगे, तो आपको अपनी तबीयत की थोड़ी चिंता करनी है। आगे चल के जब बुध आगे सरक जाएंगे तब आपकी तबीयत ठीक होगी। अभी फिलहाल आप एंजॉय कीजिए अपने प्रेम संबंधों को, और साथ ही में आपके माइंड पे बैठा जो राहु है उसके लिए आपको हमेशा से कह रही हूँ मैं, सूर्य पूजा कीजिए। बुधादित्य योग लग्न में बनने के कारण आप तेजस्वी ओजस्वी तो हो रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी चिंता है विरोधियों की, और आपको यात्रा में सावधान रहना है। यात्रा में किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है। अभी पैसे रुके हुए हैं और उसके लिए आप आराधना कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि गणेश जी की ही आराधना आपको करते रहनी है तो वो बिल्कुल सही होगा, या हनुमान जी की। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए लग्न में बना मंगल आपको एकदम पराक्रमी साहसी बनाता है, लेकिन गुस्सेबाज भी बनाता है। और यही मेष राशि के लिए भी था कि गुस्सा उनको बहुत आ रहा है। तो द्वादश में बैठा सूर्य बुध उनको राहत देता है उनके प्रेम संबंधों से, या विदेश से रिलेटेड कोई काम किए उन्होंने तो उनसे उनको राहत देता है। उनको ये भी होता है कि कोई खर्चे इनके मंगल कार्य में हो रहे हैं, तो वो अच्छी जगह लग रहे हैं पैसे, इस बात का सुख है इन्हें। और मीन का शुक्र इनको पैसे भी दे रहा है लगातार। बस इनको जो बेचैनी है अपने माइंड को लेकर, वो गुरु वक्री भी हो गए इनके पंचम स्थान पे, तो इस वजह से इनको करनी है कृष्ण पूजा या माता की पूजा, राधा रानी की पूजा, महालक्ष्मी की पूजा। अभी फिलहाल जो चंद्रमा की स्थिति है वो इनको आनंद देती है घर परिवार में, लेकिन थोड़ी सी चिंता भी उस विषय में। मिथुन राशि, लग्न में बने चंद्रमा आज और कल में थोड़ी सी आपकी तबीयत को नासाज कर सकते हैं, और इस तबीयत से उबरने के लिए आपको लीफी वेजिटेबल्स और मूंग साबुत आज ग्रहण करना है। साथ ही में आप तुलसी पत्ते खा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आपको नए नए एग्रीमेंट्स, नए नए काम करने पड़ रहे हैं, और उसके लिए आपकी पूरी एक्सरसाइज हो रही है, थक रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। आराम लेना भी बहुत ज़रूरी है, अपनी तबीयत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पैसे आने की लगातार चारों तरफ से बात हो रही, बट अभी आ नहीं रहे हाथ में पैसे। जैसे ही बुध महाराज मार्गी होंगे आपको काफ़ी रिलीफ होगा 3 तारीख के बाद, और उदय 30 तारीख को हो रहे हैं, तो मतलब आज के दिन के बाद आप काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे। काम बहुत अच्छे हो रहे हैं आपके, लोग आपके काम की चर्चा कर रहे हैं। घरेलू जो आपके काम करने वाले, आपके हेल्पर्स, आपके ड्राइवर्स, आपके जो आपके मातहत लोग हैं, वो आपको उस पक्ष से बेचैनी है, तकलीफ है, तो भरोसा रखिए भगवान पे, माता रानी सब अच्छा करेगी। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है चंद्रमा आज द्वादश आकर आपको 2 दिन की बेचैनी देता है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेम संबंधों में कोई खटास है। ऐसा कुछ नहीं है, ये स्थिति बदल जाएगी और आप 2 दिन के बाद बहुत अच्छा फील करेंगे। और भाग्य से रिलेटेड आपको अच्छी खबरें आ रही हैं, काम अच्छे हो रहे हैं, पिता से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और अगर यात्रा में कोई परेशानी है तो थोड़े दिन यात्रा टाले रखिए। परिवार वालों से बार बार विघटन की स्थिति ना लाएं, परिवार वाले आपके सही बात कर रहे हैं।
तो आप कीजिए सूर्य की पूजा या सूर्य को जल चढ़ा के स्थिति से बाहर निकलिए। सिंह राशि, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ और सूर्य के 12 नाम और साथ में सूर्य को जल चढ़ाना, हवन करना, ये आपके लिए जब तक राहु सितंबर में चेंज नहीं हो जाता मुख्य है। और इस स्थिति को और पलटने के लिए आप एक कागज पर राम राम लिख के हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। आपके भाग्य में बैठा सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाकर आपको बड़ी बड़ी ऑफर्स दिलवाता है काम की। और हेल्थ के लिए अच्छी खबरें तो लाता है शुक्र, लेकिन डायबिटीज अगर है तो उसको बढ़ने ना दीजिए और शुगर को कंट्रोल कीजिए। माइंड आपका बहुत परेशान है सोच सोच के, और स्थिति को बदलने के लिए आपको क्या करना है, किसी गुरु के शरण में जाना है, नहीं तो महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं आप। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बुध अष्टम में जाकर बड़े दिनों से आपको अस्वस्थ किए हुए था। अब वो आज की डेट में उदय होकर और 2-3 दिन बाद मार्गी होकर काफ़ी रिलीफ देगा स्थितियों से आपको, लेकिन पूर्ण रूप से स्थिति बदलने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा अभी। और अभी फिलहाल आपके स्पाउस और पत्नी पार्टनर आपको पूर्ण सपोर्ट कर रहे हैं, उसका आनंद उठाइए। आपकी शादी की स्थिति बनी हुई है और अगर गुरु मार्गी होने तक आपकी शादी हो जाती है तो हो सकता है 12 सितंबर से पहले विवाह के बंधन में बन जाएंगे। और द्वादश में बैठे राहु जो खर्चा कराने पे तुले हुए हैं, तो आपको संदेश ये दिया जाता है कि शादी पे ज़्यादा खर्चा न करें, पैसा संभाल के रखें। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी उच्च का होकर बड़े दिनों से षष्ठ में, तो कोई खास फायदा न देते हुए लेकिन विरोधियों को शांत कराते हुए विरोधियों की तरफ से आपको काम मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। मंगल अष्टम में बनकर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है, लेकिन आपके परिवार में पैसा आ रहा है और आपकी ओर से खुशी छा रही है। थोड़ी सी वाणी आपकी कठोर हो रही है, उस पर ध्यान देना है। पत्नी या स्पाउस और पार्टनर से फुल सपोर्ट है आपको। कोई कारोबार उनके साथ लॉन्च करना है तो आप कर सकते हैं। पैसे आपको रुक रुक के आ रहे हैं लेकिन आते रहेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अब जो है मंगल महाराज आपके सन्मुख आकर आपको पूर्ण रूप से सन्मुख बैठकर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जिस वजह से आप हेल्दी वेल्दी और सब आपको खुशियाँ मिल रही हैं। आप बड़े बड़े काम लॉन्च करने की सोच रहे हैं, विरोधी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ बाधाएं हैं जो बार बार आपके काम बड़े बड़े होने से रुकते हैं। ये स्थिति सितंबर के बाद बदलेगी और आपके काम बनते नजर आएंगे। अभी तो बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, छुट्टियां उनके अच्छे रिजल्ट्स लगे हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे और हो सकता है आप उनके साथ घूमने फिरने जाएं और इस स्थिति को विलासिता पूर्ण होकर बहुत एंजॉय करें। वाणी की वजह से लोगों से दुश्मनी ना हो, तो जुबान संभाल के अपनी बात करनी है किसी से भी। धनुराशि, धनुराशि के लग्न में बैठा शनि इनको बहुत कठोर तपस्या करवा रहा है और कार्यस्थल पर बैठा गुरु अभी वक्री है, उस वजह से अभी इनको पूरा फायदा नहीं मिल रहा। ऑफर्स इनको लगता है कि ये भी होगा वो भी होगा, लेकिन वो रियलाइजेशन नहीं होती, वो आज की डेट से होनी शुरू हो जाएगी और 3 दिन बाद काफ़ी राहत होगा। 4-5 काम अगर लाइंड अप होंगे तो एक आध काम हो जाएगा। माइंड सही सोच रहा है इनका और विरोधी इनके बिल्कुल शांत हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सितंबर तक आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद आपको इतना काम होगा कि आपको अपनी हेल्थ संभालनी पड़ेगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी भी द्वादश में वक्री होकर थोड़ा सा आपको बेचैनी देता है और फिलहाल आपकी माता के सपोर्ट से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके हेल्पर्स, आपके काम करने वाले, आपके ड्राइवर्स, आपके वाहन सभी कुछ सुख दे रहे हैं आपको। आपकी यात्रा बहुत अच्छी हो रही है, हो सकता है आप बच्चों को लेकर कई बड़ी सुखद यात्रा पे जाएं और वहाँ बहुत एंजॉय करें। हालांकि आपको ऐसे लगता है कि आपके काम फिलहाल इन दिनों बन नहीं रहे थे जो अभी छिटपुट बने हैं, और अभी जो काम बने हैं तो आपको बाहर नहीं जाना चाहते आप और एंजॉय करना चाहते हैं अपना काम, ये भी सही है, ये भी कर सकते हैं। गुस्सा थोड़ा सा कम कीजिए और अपने बच्चों पर भी गुस्सा कम कीजिए। ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको पढ़ाई ना करवाएं, वो भी अंदर अंदर कूद रहे हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न में बैठा केतु एक अधूरापन देता है आपको और इस अधूरेपन को पूर्ण करने के लिए आपको कृष्ण की आराधना करनी है। साथ ही में आपके पैसे जो आ रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए। जब कोई एक चीज़ नहीं हो रही होती और दूसरी चीज़ हो रही होती है तो उस चीज़ को एंजॉय करनी चाहिए कि जो चीज़ नहीं हो रही उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। और षष्ठ में बैठा गुरु आपको थोड़ी सी बेचैनी देता है तबीयत के लिए, तो महाराज
ये गुरु कहाँ का मालिक है? पैसे का मालिक है। ये गुरु दोनों तरफ से धन का और लाभ का मालिक है। तो आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, आते हैं डूब जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, इस स्थिति से बेचैन हैं आप। इस स्थिति से बचने के लिए आप फिर मैं कहूँगी कृष्ण के शरण में जाएं। बुध और गुरुवार को 2 दिन आप कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। यात्राओं में आपको लाभ हो सकता है। मीन राशि, मीन राशि के लग्न में बैठा शुक्र आपको बनाता है एकदम विलासी और साथ में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन देता है। आपकी वाणी में ओज है, परिवार से सुख मिल रहा है आपको। और आपके दशम में शनि आपको काम खूब दिलवा सकता है, लेकिन थोड़ा रुकिए, शनि मार्गी हो जाएंगे अक्टूबर तक, मुझे ऐसा लगता है। मैंने अभी डेट नहीं देखी, मैं अच्छे से देख के फिर एक बार बताऊंगी आपको। तब तक के लिए आपको किसी गुरु के और शिव जी के या तो शरण में बने रहना है। यात्रा करने के आपके बहुत योग हैं और आपको तो आदत है यात्रा करने की, आप जाते रहेंगे। पत्नी आप पार्टनर से पूर्ण सहयोग है, लेकिन उनकी तबीयत को आपको संभालना है और विरोधी आपके सिर उठा सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य में, और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आशीर्वाद प्रार्थी रहती हूँ मैं हमेशा आपकी। और आपसे 2 रिक्वेस्ट हमेशा करती रहती हूँ कि पॉल्यूशन बढ़ गया है और इसके लिए आप पौधे लगाएं, और उस वजह से पौधे लगाने से आपके व्यवसाय भी बढ़ जाएंगे, आपकी उन्नति होगी, आपके घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। और साथ ही में वृद्धों की सेवा करें, घर में जितने बुजुर्ग हैं उनको आदर सम्मान दीजिए, ताकि आपकी कुंडली में बैठा शनि राहु केतु अपने आप शांत रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।